क्लास के जो कुछ डाउट्स हैं, 5 क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेवनटीन क्वेश्चन कहता है कि रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसमें सारी साइड का सेम मेजर होता है, ठीक है, सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है, और उसका इंटीरियर एंगल ना 3 गुना है एक्सटीरियर एंगल से। मतलब एक्सटीरियर एंगल जितना भी है ना, इंटीरियर उसका 3 गुना है। तो कितनी पॉलीगन में साइड होंगी वो बताओ। यानी कि साइड का फॉर्मूला तो याद है। साइड का फॉर्मूला क्या होता था? आप कहोगे भैया 360 डिवाइड बाय कितना एक्सटीरियर एंगल का सम है, मेजर है ना। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? अब भैया उसने क्या बोला है कि जो भी पॉलीगन है ना, उसमें एक होगा अंदर का एंगल, जैसे मान लो ऐसे ऐसे अंदर का एंगल, और एक होगा बाहर का एंगल। तो जो अंदर का एंगल है ना, देखो क्या सीन है, अंदर का एंगल बड़ा है, समझ रहे हो? अंदर का एंगल ना, ऐसे फिगर जो भी है, अंदर का एंगल बड़ा है। अंदर का एंगल ना थ्राइस है। थ्राइस मतलब भाई 3 गुना। 3 गुना मतलब अगर ये 10 है तो ये उसका 3 गुना 30 है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ये अगर 1 है तो ये उसका 1 में 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई। ये 2 है तो ये 2 में उसका 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई है। समझ रहे हो? ऐसा। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे x मान लें, तो अंदर का एंगल उसका 3 गुना 3x है। और आपको पता है बाहर और अंदर दोनों एंगलों को, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को जोड़ो तो आपको पता है 180 बनता है। 3x और x, 4x 180 के बराबर। और x की वैल्यू हमारी यहाँ से 180/4, तो x की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ जाएगी। काटोगे ना जब आप इसको, 45 डिग्री, यानी कि ये हमारा 45 था। और आपको क्या एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर का है, बाहर का एक्सटीरियर चाहिए था, इंटीरियर छोड़ो, क्या करें, बाहर का चाहिए था। यानी कि यहाँ 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दो? 45 डिग्री से डिवाइड कर दो, तो आपकी साइड पता चल जाएगी। 9 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है, 9 के पहाड़े में ये 4 नंबर पे आता है। तो साइड इज इक्वल टू ऊपर 4 है और उसके बगल में 0 है और नीचे है 5। 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, तो हमारी साइड हो गई 8। यानी कि इस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है? 8। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना आराम से ट्राई, ठीक है बेटा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, आ जाओ। 19वीं में क्या है परेशानी? ओहो बेटा कुछ भी नहीं है, ये 90 है, ठीक है। आपको मांगा क्या? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मांगा है। आपको पता है बाहर के जितने भी एंगल जोड़ते हैं सबको जोड़ के 180 आना चाहिए। बाहर के जितने भी एंगल जोड़ते हैं, बाहर के एंगल, जो भी एक फिगर बन रही है, ये जो भी फिगर बन रही है, इसके बाहर के जितने भी एंगल है सबको जोड़ के 180 बनता है। तो इसमें पहले देखते हैं बाहर साइडों के हिसाब से। ये अगर साइड है तो इसका बाहर 70 है, ये एक साइड है, इसका बाहर 60 है। ये बाहर है ना, ये वाली, जैसे मान लो ये साइड है, इसका ये अंदर का है। तो बाहर, अब अंदर 90 नजर आ रहा है, तो बाहर भी जायज जायज बात है, दोनों को जोड़ के 180 बनता है, तो बाहर भी 90 होगा। इस तरफ देखो बाहर दे रखा है, तो बाहर तो चाहिए ही। यानी कि x ये तो अपना 90 है ही, ठीक है। और उसके अलावा कितनी साइड है इसमें? साइड देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 बाहर के एंगल होने चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा 90 है ही, चौथा x है, पांचवा चाहिए था, यहाँ से निकलता। अंदर 90 है तो बाहर भी 90 है, क्योंकि दोनों जो है 90 90 जोड़ के 180 लीनियर पेयर बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भाई अपने 4 5 एंगल है, 2 तो 90 है और 2 70 60 है। तो इसको बेटा क्या करना है, आएगा क्वेश्चन ऐसे लिखना कि भैया एक है 90, दूसरा है 90, तीसरा है 70, चौथा है 60 और पांचवा है x। सबको जोड़ के 360 आता है। ये अपना हो गया 180। 70 और 60 होता है बेटा 130, ठीक है ना। और जमा में x, इन दोनों को जोड़ो, 0 8 3 11, 1 और 1 2 और 1 3, 310 जमा x बराबर में 360। 310 को उधर भगा दो, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। 360 में से 310 घटाओगे कितना बचेगा? 50 डिग्री। x का वैल्यू अपना 50 डिग्री आ जाएगा। खत्म। बस इतना करना था बेटा इसमें, ठीक है। ये 19 था, सॉरी हाँ ये अब इसके बाद 20 पे आता है। 20 करना है। 20 के भी बाहर के एंगल फोकस, अच्छा अंदर चाहिए बार, तो ओ अंदर चाहिए, ओके। अब अंदर चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो आप पहले अंदर साइड देख लो। डायग्राम कभी भी करो, साइड देखो। साइड अगर मैं देखूँ तो एक साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, ये अपनी चौथी साइड है और ये अपनी पांचवी साइड। 5 साइड है टोटल, 5 साइड। पांचों साइड में ये एंगल अभी नहीं पता और ये एंगल नहीं पता, और ये दोनों तो जेड ही है और ये 30 है। बेटा देखो एक फॉर्मूला होता है जहां आप नहीं पता आपको कि अंदर का एंगल, क्योंकि बाहर का तो हमेशा 360 होगा, अंदर का क्या होता है अपने को कभी कभी नहीं पता होता। भाई नहीं पता चल रहा कैसे, तो अंदर के लिए स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे होंगे, वहां से देख सकते हो, नहीं तो मैंने जब आपको कराया था तो वहां पे भी आपको बताया था।
अगर आपको अंदर के एंगल का देखो दिखा ना, अंदर के एंगल का पता लगाना हो और कितनी साइड है, तो उतनी साइडों को 2 से घटा दो और 180 से गुणा कर दो। अब इसमें कितनी साइडें थी बेटा, आप कहोगे भैया इसमें तो 5 साइडें भी गिनी, तो 5 में 2 घटाना है आपको, 5 में 2 घटाना है आपको, 180 से गुणा करना है आपको। 5 माइनस 2 3, 3 को 180 से गुणा करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 540। यानी कि वो जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना अंदर ऐसे इस तरीके से बन के, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इन सबको जोड़ के 540 आता होगा। अब ठीक है, अब क्या, क्वेश्चन देखेंगे। इस तरफ 30, अब इस तरफ नहीं पता है ना बेटा, देखो इसको पूरे को जोड़ के 180 बनता है। अब सोचना थोड़ा, तो पूरे को जोड़ के 180 बनता है, बाहर 80 है तो अंदर कितना होगा 100, क्योंकि 100 और 80 180। अब बाहर 70 है तो अंदर कितना होगा, आप कहोगे भैया 110 होगा, जायज बात है क्योंकि जोड़ के 180 आना चाहिए, हो गया है ना। समझ रहे हो किस तरीके से करा, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन है फिर से, ये 80 है और ये 100 होगा, क्यों, क्योंकि जुड़ के क्या आएगा 180, ये 70 है तो इसको 110 रखेंगे तभी जोड़ के 180 आएगा। नहीं तो सॉल्व कर लेना, 180 में से घटा लेना, ठीक है ना, 180 में से घटा लेना 70 को, तो कितना बच जाएगा 110, और यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो, एक आ गया 100, 110, एक आ गया 30 और 2 जेड है, ठीक है ना, तो लिखते हैं इसको, एक आ गया 100, एक आ गया 110, तीसरा जेड है, चौथा जेड है, पांचवा 30 है, सबको जोड़ के बनेगा 540। तो 100, 110, 210, 210 और 30, 240। और z जब जोड़ोगे तो कितनी बार z हो जाएंगे, 2 बार z हो जाएंगे, बराबर 540। 240 को पहले उधर भगा दो, 2 बार z यहीं छोड़ दो, तो 540 है, 240 उधर जाके माइनस का 240 होगा, 540 से 240 जाएगा, शायद 300 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 2z। z जो है ना वो 2 के साथ गुणा हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर पे कट जाएगा, और ये 150 नंबर पे कट जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारी 300 आ गई, 150 आ गई, ठीक है। इसके बाद बेटा 20 हो गया, फिर बच्चे का प्रॉब्लम है 27 में, आओ 27 की समस्या दूर करें बेटा। तो लगभग चीज़ें सेम हो गई। अच्छा के तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है यार, ये तो क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। इस तरफ शायद 80 60 है, एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं पहले। ये 100 होगा, ठीक है, ये 60 है तो पता ही है आपको 120 होगा, ठीक है। और ये नहीं समझ आ रहा, ये शायद x माइनस 30 है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, x माइनस 30, सॉरी कह रहा हूँ, x माइनस 10 है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो 120 और 70, 190, 190 माइनस 180, और 540 से 180 का 360, तो x की वैल्यू क्या अपनी 180 आ रही है, x की वैल्यू क्या 180 आ रही है, 180, 100, 120, 220, अच्छा 100, 120, 220, 290, 290 में 280, 540 में से अगर हम 280 घटाएं, 0 14 में से 8 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 260, 260, 130 अगर इसका आंसर आ रहा है x का, तो ठीक है, तो इसका मतलब जो हम अज्यूम कर रहे हैं वैल्यू वो सही है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 27 था ना, क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा ऊपर चला गया, हाँ, तो इसका मतलब वो x माइनस 10 ही लिखा है, ठीक है बेटा। यानी कि क्वेश्चन पे आ जाता हूँ वापस, क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसको थोड़ा दिखने में वो अजीब लग रहा था, इसीलिए पहले एक अजम्पशन बना ली कि यही है कि नहीं है, फिर 70 है, ये 80 है, ये 60 है, ठीक है, ये 80 60 है। अब बेटा इस तरीके से अपने को फिगर दे रखी है, ठीक है, और बाहर इसके कहता है भाई ये अपना क्या था, ये अपना 80 है, तो भाई जायज़ बात है, ये अगर 80 है तो हमें पता है ये दोनों को जोड़ के 180 बनता है, तो ये 100 होगा, और इस तरफ ये 60 दे रखा है, तो हमें पता है दोनों को जोड़ के 180 होता है, तो ये 120 हो जाएगा। और ये हमें x दे रखा था, और ये वाला हमें पता है क्या लिख रखा था, ये वाला हमें लिख रखा था x माइनस 10, और इस तरफ ये वाला हमें लिख रखा था 70 डिग्री। यानी कि जितने भी अंदर एंगल है इंटीरियर हमें पता है ना। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आप अभी चेक करके बैठे हो कि अगर 5 साइडें होंगी, अगर 5 साइड हुई तो सबका जोड़ 540 बनेगा, ये अभी अभी देख के बैठे है ना। मुझे पता है पहला एंगल 70 डिग्री ये वाला, दूसरा एंगल x डिग्री, तीसरा ये वाला x माइनस 10 डिग्री, उसके बाद चौथा अंदर वाला 100 है क्योंकि बाहर 80 था, तो अंदर के जोड़ रहे हैं सारे 100 डिग्री, और इस तरफ अंदर 120 डिग्री,
इन सबको जोड़ के 540 बनेगा। 100, 120, 220, 220 और 70, 290। और उसमें क्या बचेगा, 290। और उसमें ये 3 नंबर, ये 3 रह जाएंगे क्या, प्लस एक्स माइनस 10, यानी कि इन दोनों में से माइनस हो रहा है, ठीक है। 290 में से 10 तो बचेगा 280। और एक्स 2x, 540, 280 को उधर भेज देंगे। 540 माइनस 280 होगा, जीरो में से जीरो, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 2 गया 2। एक्स यहीं रखेंगे, 2 को भगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 130 हो जाएगी बेटा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो समझ रहे हो। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है भाई। अगर आप एनसीईआरटी करके बैठे हो, आप पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो भाई, तो थोड़ा समझ रहे हो, है ना। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया बच्चे का, 35वां क्वेश्चन, और खत्म करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये एनसीईआरटी का था। पैरेललोग्राम की मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है। ये अपना पैरेललोग्राम है। कहता है कि एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स दे रखा है यहाँ पे। पैरेललोग्राम पता है कैसे है, एक है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और एक है पी क्यू आर एस। ए बी सी डी ध्यान से देखना, देखो डायग्राम ए बी सी और डी, और इसको ना रेड से बना रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ए, ये अपने ए बी सी और डी, दिख रहा है पैरेललोग्राम। फिर अपना पी क्यू आर एस, इस तरीके से पी क्यू आर और अपना एस। और भाई अपने को कह रहा है इस तरफ 120 दे दिए यहाँ, और यहाँ पे 70 डिग्री। और अपने को ये वाला एक्स निकालना है। ये बहुत ध्यान समझना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। इस अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है भाई ये, है ना। बार बार हट रहा है ये, आ जाओ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता होना चाहिए पहले, पैरेललोग्राम में ध्यान रखना, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, और जो पड़ोसी एंगल होते हैं उनको जोड़ के 180 बनता है। अब जैसे 120 है तो इसका पड़ोसी यहाँ है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना। इस फिगर से रिलेट करो, इस फिगर से रिलेट करो, इस फिगर जो मैंने बनाई थी ए बी सी डी। ये अगर 120 है भाई तो आप कहोगे भैया ये उसका पड़ोसी एंगल है, पड़ोसी तो जोड़ के 180 बनता है, यानी कि भैया ये जो बना है ना, ये वाला हम कह देंगे कि भैया ये 60 है। और इस वाले को देखो, इस वाली फिगर को, इस वाली को, इस फिगर में 70 है, 70 का अपोजिट ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है ना। ये वाला इसका अपोजिट ही ऐसे, तो ये 70 हो जाएगा। और ये आपको एक छोटी सी फिगर ट्राइंगल नजर आ रही है, ट्राइंगल, ठीक है। अब ये छोटी सी फिगर ट्राइंगल है, इस तरीके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ट्राइंगल को। ये आपका 70 निकल के आ रहा है, ये आपका 60 निकल के आ रहा है, और ये आपका एक्स चाहिए। ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं, ये पक्का आएगा बेटा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना क्योंकि एनसीईआरटी वाला है, पक्का देंगे ये टेस्ट में। एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जहां पर एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल है उन सबको जोड़ो तो तीनों को जोड़ के 180 आता है। पहला एंगल एक्स है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तीसरा एंगल 70 डिग्री है, तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। 60 और 70 आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 60 और 70 130 बराबर 180, 130 उधर जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, है ना, क्योंकि प्लस का 130 उधर गया, और हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 180 में से 130 गया 50 डिग्री। ये हमारा आंसर, समझ रहे हो। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा ये वाले क्वेश्चन का।
तो बेटा लगभग जो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है, बाकी और कोई क्वेश्चन लगे तो पूछ लेना, ठीक है। चलो जी, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करना, ठीक है। कल एमसीक्यू में तो प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट है।